नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड के जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनकी क्या हालत हो रखी है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 30 वर्षों की सेवा फिर भी नहीं मिला प्रमोशन। कि प्राथमिक शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने लगभग 30 वर्षों की सेवा कंप्लीट कर ली है, फिर भी उनको प्रमोशन नहीं मिला है। क्या उत्तराखंड में ऐसे ही चलता रहेगा? भाई, प्रमोशन मिल नहीं रहा है तो क्या उत्तराखंड के अंदर ऐसे ही चलता रहेगा कि 30-30 साल सेवा करो, सारी ज़िंदगी सेवा में निकाल दो और फिर भी आपको प्रमोशन नहीं मिले? जिस पद पर आपका सिलेक्शन हुआ है उसी पद से आपको रिटायर होना पड़े। लंबी सेवा के बाद एक ही पद से रिटायर हो रहे हैं शिक्षक कि भाई इतनी लंबी सेवा कर ली है, फिर भी जिस पद से उन्होंने ज्वाइनिंग की थी और उसी पद से उनको रिटायरमेंट मिल रहा है। अभी देखिए, इस विषय पर जो माननीय धन सिंह रावत जी हैं, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि जब तक केस वापस नहीं तब तक प्रमोशन नहीं। कि जब तक जो शिक्षक हैं, शिक्षकों ने जो एक केस कर रखा है न्यायालय के अंदर कि अगर जब तक जो शिक्षक उस केस को वापस नहीं लेंगे तब तक प्रमोशन नहीं होगा, और जैसे ही शिक्षक उस केस को वापस ले लेते हैं तो उसके अगले दिन ही तुरंत ही क्या कर दिया जाएगा? सभी का प्रमोशन कर दिया जाएगा। क्या है ये पूरी खबर, जानते हैं हम इस वीडियो में। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। अब देखते हैं इस पूरी की पूरी खबर को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा है वर्षों की सेवा के बाद एक ही पद से सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षक। कि वर्षों की सेवा की उसके बाद भी एक ही पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। शिक्षा विभाग नियमानुसार पूरे सेवा काल में कम से कम 3 पदोन्नति की है व्यवस्था। कि भाई, शिक्षा विभाग ये कहता है कि नियम के अनुसार कि एक शिक्षक के पूरे सेवा काल में लगभग कम से कम उसे 3 पदोन्नति तो दी ही जानी है। परंतु उत्तराखंड की हालत ये हो रखी है कि यहाँ पर 3 पदोन्नति तो छोड़ो, एक भी पदोन्नति नहीं दी जा रही है। जिस पद पर वह ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसी पद से उनको रिटायर होना पड़ रहा है। पूरी खबर देखते हैं। लिखा है देहरादून शिक्षा विभाग में वर्षों की सेवा के बाद शिक्षक एक ही पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जबकि नियमानुसार पूरे सेवाकाल में कम से कम 3 पदोन्नति की व्यवस्था है। जूनियर हाई स्कूल झाझरा में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत राजपाल चौहान के मुताबिक 1992 में उनकी प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर पहली नियुक्ति हुई। इसके एक साल बाद 1993 में जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नति मिली। यानी कि राजपाल चौहान जी जो हैं, इनका क्या हुआ था? इनको 1992 में प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति मिली थी और एक साल के तुरंत बाद ही उनका प्रमोशन तो हो गया 1993 में जूनियर हाई स्कूल में, परंतु उसके बाद से लेकर अब तक इनको एक भी पदोन्नति और नहीं मिली है। आगे देखते हैं। लेकिन इस पदोन्नति के बाद से कोई पदोन्नति नहीं मिली। जूनियर हाई स्कूल चंद्रभागा, जिला टिहरी गढ़वाल में सहायक अध्यापक पशुपति पालीवाल बताते हैं कि 1993 में प्राथमिक में सहायक अध्यापक के पद पर पहली नियुक्ति मिली। 2001 में जूनियर में सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नति मिली। तभी से जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। प्रदेश में माध्यमिक के शिक्षकों का भी कुछ यही हाल है। कुछ शिक्षकों को एक पदोन्नति तो मिली तो कुछ पूरे सेवाकाल में एक ही पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यानी कि कुछ को तो पदोन्नति मिल जा रही है, परंतु कुछ ऐसे जो कि पूरे के पूरे सेवाकाल में एक ही पद से सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विनोद थापा के मुताबिक कार्मिक सेवा नियमावली में किसी भी कार्मिक की कम से कम 3 पदोन्नतियां अनिवार्य किए जाने की व्यवस्था है। लेकिन शिक्षा विभाग में शिक्षक 30 से 35 साल की सेवा के बाद एक पदोन्नति या फिर एक ही पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो आपने देख ही लिया होगा कि भाई ये कैसी स्थिति चल रही है उत्तराखंड के अंदर। अब इस विषय पर जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं माननीय धन सिंह रावत जी, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि शिक्षकों की वरिष्ठता का मामला न्यायालय में है। कि जो शिक्षकों की वरिष्ठता है उससे संबंधित एक केस क्या है, कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। यही वजह है कि शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो पा रही है और यही कारण है कि जो शिक्षक है उनका हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। जिस दिन शिक्षक कोर्ट से याचिका वापस ले लेंगे उसके 1 सप्ताह के भीतर पदोन्नति आदेश जारी कर दिया जाएगा। वे जितने भी शिक्षक हैं जिन्होंने कोर्ट में केस कर रखा है, अगर वो उस केस को वापस ले लेते हैं तो 1 सप्ताह के भीतर उनके जो पदोन्नति होनी है उसका जो आदेश है वो तुरंत जारी कर दिया जाएगा। डॉक्टर धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री, और ये शिक्षा मंत्री जी हैं। तो आपने देख ही लिया कि भाई हमारा जो उत्तराखंड प्रदेश है उसके अंदर क्या व्यवस्था चल रही है। लोग इसके खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं, परंतु अभी तक कोई भी इसके ऊपर सकारात्मक रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। तो आप लोगों ने देख ही लिया कि भाई कैसी है हमारे उत्तराखंड के अंदर प्राथमिक शिक्षकों की हालत। बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।